सत्ता के संरक्षण में भाजपा के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, विपक्ष पर दबाव बना रहे हैं और यह कार्यालय, यह जमीन कांग्रेस का है और कांग्रेस किसी के घर में आप जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कि भाजपाई गुंडों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया, इसको घेराव कहिएगा। भाजपाई लोगों को लोकतंत्र का लॉ का मतलब मालूम है कि लोकतंत्र होता क्या है। उस आश्रम में जाकर तोड़फोड़ किए, आगाजनी किए, मारपीट किए, कार्यकर्ताओं के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और कांग्रेस पार्टी के हरेक कार्यकर्ता इस तरह के घटनाओं का घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक भाजपाई को कांग्रेस का पट्टा पहना करके कांग्रेस के मंच पर मुसलमान होने के कारण उसको आसानी से घुसा दिए और उससे गाली पढ़वाना, यह भी तो कहीं का न्याय नहीं है। कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए उनके माताजी को, दिवंगत माताजी को जिस प्रकार से अभद्र गाली दिया गया, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है कि उसकी सोच क्या है। और ये सिर्फ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित नहीं किया है, बल्कि हम तमाम बिहार वासियों को शर्मसार और कलंकित करने का काम किया है। बिहार में इन दिनों राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। जिस प्रकार से बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दरभंगा का ये वीडियो बताया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर देखिए कि पुलिस ने कार्रवाई भी की है और जिस युवक ने ये टिप्पणी की थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आज पटना के सदाकत आश्रम में भी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और उसके कुछ घंटे के बाद मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता का भिड़ंत देखने को मिला है। आज बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बाहर में पहुंचे और उनको अंदर नहीं आने दिए। इस दौरान जो है कहासुनी हुई और भिड़ंत हुआ, काफ़ी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद नगर थाना के पुलिस की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, तब पूरा मामला शांत हुआ। इसको लेकर दोनों पक्षों के नेताओं के द्वारा अलग अलग बयान दिया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा के गुंडे के द्वारा जो है कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। तो देखिए किस प्रकार से जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है, इसके साथ साथ भाजपा के जो नेता है, उन्होंने किस प्रकार से कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो है, कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा है पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई थी। इसको लेकर आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मुजफ्फरपुर कार्यालय के पास हम लोगों से भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए आए थे, क्या कहते हैं? देखिए, आज भारतीय राजनीति का काला अध्याय है कि हमारे न्याय योद्धा, जननायक, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो 17 अगस्त से सासाराम से पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लाखों जनता की समर्थन मिल रही है, इससे हताश घबरा कर यह ओछा हरकत कर रहे हैं। आज जो है जो इशू बना रहे हैं वह कार्यकर्ता पकड़ाया है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पहली बात। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पहली बात। और उसमें न राहुल जी हैं न तेजस्वी जी हैं, कोई व्यक्ति वह उस स्टेज पर नहीं है। यह प्रायोजित है और यह जो है घबरा गए हैं यह यात्रा को देखकर और यह छोटी छोटी हरकत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की माँ हम सभी की माँ हैं, पूरे देश की माँ है। यह ऐसा हरकत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कभी कर नहीं सकते हैं। उसका एक अपना संस्कार है, वह आज़ादी में कुर्बानी दी हुई पार्टी है। यह एक इशू बना रहे हैं, एक छोटा सा ओछी हरकत कर रहे हैं। आप देखिए कि जो सदाकत आश्रम जो जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अंतिम सांस उसी आश्रम से लिए, मजरूल हक, श्री कृष्ण सिंह, बाबू जगजीवन राम, तमाम स्वतंत्रता सेनानी उसी सदाकत आश्रम में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और उस आश्रम में जाकर तोड़फोड़ किए, आगाजनी किए, मारपीट किए, कार्यकर्ताओं के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के तहत
आज शहीद भगवान लाल जो यहाँ पर अंग्रेज के गोली खाए हैं और यहाँ पर उनकी शहादत हुई है, और सदाकत आश्रम की तरह आज तिलक मैदान में भी वो लोग आए थे। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चट्टानी एकता के साथ उनका मुकाबला किया और उनको रगड़ने का काम किया। वो चाहते थे कि हम घुस के तोड़ फोड़ करें, पुतला जलाए और यहाँ पे हंगामा करे, कार्यकर्ता को मारे पीटे। लेकिन जब हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उन पर भारी पड़ा तो वह भाग खड़ा हुए, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रशासन को मैं 3 घंटे से लगातार सीनियर एसपी को फ़ोन कर रहा हूं कि लेकिन वो उठा नहीं रहे। सिटी एसपी उठा लिए, उनको भी हम सूचना दिए, थाना में लिखित सूचना जाकर दिए, लेकिन अंतिम में जब हंगामा जब शांत हुआ तब नगर थाना से 2-3 एसआई और अपने एसएचओ आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के संरक्षण में भाजपा के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, विपक्ष पर दबाव बना रहे हैं, और यह कार्यालय, यह जमीन कांग्रेस का है, और कांग्रेस किसी के घर में आप जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम अपने जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चट्टानी एकता दिखाकर आज भाजपा को खहेटने का काम किया, और उनको मजबूरन भागना पड़ा। वो न पुतला जलाने दिया गया राहुल जी का, और न घुसने दिया गया, और उनको यहाँ से खहेट दिया गया। द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये घेराव नहीं कहिए इसको, हाँ, इसको कहिए कि भाजपाई गुंडों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया, इसको घेराव कहिएगा। भाजपाई लोगों को लोकतंत्र का लॉ का मतलब मालूम है कि लोकतंत्र होता क्या है। आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तब ये लोग अंग्रेज़ों का गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों का ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के जो है देशद्रोही वाला काम कर रहे थे, और आज गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जब ये लगता है कि अभी हारने वाले हैं, जीतने वाले नहीं हैं, तो आज अगर लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, पुतला जलाने का, सबको अधिकार है। ये आते चुपचाप गेट के बाहर प्रदर्शन करते, बैठ करके धरना करते, ये नहीं किए। ज़बरदस्ती कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे तो कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर कार्यकर्ता इनके घुसने का विरोध कर रहे थे। जब इनको लगा कि ये जीत नहीं पा रहे हैं तो ये गाली गलौज पर उतर गए, झंडा छीनने का प्रयास कर रहे थे, लोगों के माथे पर जो है डंडा से मार रहे थे। जब इनका प्रतिकार किया गया, इसका विरोध किया गया, तब ये मारपीट पर उतारू हो गए, और हमारे कई कार्यकर्ताओं के सर पर जो है चोट भी आई है, और कई लोगों के जबरन कपड़ा फाड़ने का कोशिश किया गया, उससे भी नहीं जीत पाए। तो ये महिला कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे थे। पीएम मोदी के मां पर अभद्र टिप्पणी की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता इस तरह के घटनाओं का घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक भाजपाई को कांग्रेस का पट्टा पहना करके कांग्रेस के मंच पर मुसलमान होने के कारण उसको आसानी से घुसा दिए और उससे गाली पढ़वाना, यह भी तो कहीं का न्याय नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता था। मैं कह रहा हूँ कि किसी के भी माँ बहन का गाली हो, तो प्रधानमंत्री हैं देश के, किसी के भी माँ बहन का गाली नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अभद्रता नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति कोई कुकृत्य किया है, उसको अविलंब कानून उस पर कार्रवाई करे। कानून ने जब उसको पकड़ा, जब उसका नाम उजागर हुआ है, तो पता चल गया ना कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का वो सक्रिय सदस्य है। मतलब आप समझिए, ये भाजपाई लोग वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब से बौखलाए हुए हैं, और इस बौखलाहट के कारण वह बिहार के लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। उसी के दिशा में ये किया गया काम है। एक भाजपाई के गर्दन में कांग्रेस का पट्टा पहना दिया, मंच पर चढ़ा करके प्रधानमंत्री का माँ बहन का गाली दिया। चूँकि वह मुसलमान था, इसलिए मैसेज को स्प्रेड करने में, फैलाने में आसानी हुई। ये भाजपाई चाल चरित्र है, इसको उजागर किया गया है। हम लोग, कांग्रेस के लोग, इनसे डरने उड़ने वाले नहीं। क्या कुछ कहें? कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए उनके माताजी को, दिवंगत माताजी को जिस प्रकार से अभद्र गाली दिया गया, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है कि उसकी सोच क्या है। और ये सिर्फ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित नहीं किया है, बल्कि हम तमाम बिहार वासियों को शर्मसार और कलंकित करने का काम किया है। और आज मैंने देखा कि
कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कि राहुल जी ने बयान नहीं दिया, तेजस्वी ने नहीं दिया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 1 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रियंका वाड्रा ने किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया था कि नीम का पत्ता कड़वा है, और आगे की लाइनें हम सभी ने सुनी थी। तो ये कांग्रेस के विचार को और ग्रसित मानसिकता को दर्शाती है। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, इसके लिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने धक्का मुक्की की और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, लेकिन फिर हमारे जिलाध्यक्ष के आदेश पे हम लोगों ने उसे वहीं पे रोक दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के गुंडों ने पूरा गुंडागर्दी आके किया कांग्रेस कार्यालय। यहाँ पे तमाम मीडिया के आपके साथी आए हुए थे, उन्होंने पूरा फुटेज बजाते रिकॉर्ड किया है। आप खुद तय कर लीजिएगा कि गुंडागर्दी किसने की है। रवि पराशर, जिला उपाध्यक्ष, भाजयुमो, मुजफ्फरपुर पूर्वी।